छत्तीसगढ़ में ईडी ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल अरविंद सिंह को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। नमस्कार, मैं नीलेश। न्यूज़बाजी में शराब घोटाले को लेकर आज एक बड़ी कार्रवाई की चर्चा। आज यानी 12 जून को ईडी ने भिलाई में दबिश दी। ईडी की टीम ने अरविंद सिंह को शमशान घाट, रामनगर शमशान घाट से हिरासत में लिया है। जी हाँ, शमशान घाट में ईडी की टीम पहुंची थी। साथ में सुरक्षा बल के लोग भी थे, लेकिन सिविल ड्रेस में थे सब। कोई भी जो सुरक्षा बलों की वर्दी होती है उसमें कोई नहीं पहुंचा था, सिविल ड्रेस में पहुंचे। और पहले बताया जा रहा है कि पहले रेकी की गई अरविंद सिंह की। जी हाँ, उनकी माता का देहांत जो है, वो कमला देवी जो उनकी माता है, उनका जो देहांत कल यानी कि 11 जून को हो गया था। इसके बाद से बताया जा रहा है कि ईडी टीम लगातार नजर बनाए हुए थी अरविंद सिंह को लेकर। ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग आज शमशान घाट पहुंचे थे, ईडी के जो अधिकारी कर्मचारी जो शमशान घाट पहुंचे थे, उसमें से कुछ लोगों को ऐसा कहा जा रहा है, चर्चा है कि कल ईडी जो कुर्सी पार का घर है अरविंद सिंह का, उसके आसपास भी देखा गया था कोई गमछा ओढ़े हुए था, कोई अलग अलग तरीके से आसपास घूमते हुए नजर आ रहा था। वही लोग आज शमशान घाट भी पहुंचे हैं। ऐसी चर्चा लगातार जब हिरासत में लिया गया इसके बाद से हो रही है। अब अरविंद सिंह को हिरासत में क्यों लिया गया और अरविंद सिंह कितने महत्वपूर्ण इस मामले में आरोपी थे, कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि माँ की मौत का फ्यूनरल कार्यक्रम चल रहा है, अंतिम संस्कार चल रहा है, और उसके बीच ईडी पहुंच जाती है और वहां से उनको पकड़ा जाता है। अरविंद सिंह को लेकर बता दूं कि ईडी ने जो चार्जशीट शराब घोटाले को लेकर अब तक पेश की है, अनवर ढेबर के मामले में, या फिर पप्पू ढिल्लन के मामले में, या एक और जो अरुणपति त्रिपाठी हैं उनके मामले में जो पेश की गई है, उसमें अरविंद सिंह की भूमिका काफ़ी बड़ी बताई जा रही है। चर्चा ये भी है कि जो ग्राउंड पे शराब घोटाले को लेकर जो ग्राउंड पर काम हो रहा था, अनवर ढेबर को किंग पिन बताया गया इस पूरे मामले में ईडी द्वारा। मास्टरमाइंड एक रिटायर्ड हो चुके हैं आईएएस, तब पद पर थे, अनिल टुटेजा को बताया गया है। ये सारी गतिविधियां जो थी वो देख रेख में एक बड़े पॉलिटिशियन के चल रही थी, ईडी का दावा था। लेकिन जो ग्राउंड पे घोटाले को अंजाम कैसे दिया जा रहा था और ग्राउंड पे उसको कौन देख रेख कर रहा था, इसमें अरविंद सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है। अरविंद सिंह को लेकर एक और डिटेल आपको शेयर करूं कि 2020 में अरविंद सिंह मूलतः जो है वो भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी हैं। वो भिलाई स्टील प्लांट में एक विभाग है, डीजल ट्रांसपोर्ट एंड डीजल डिपार्टमेंट में मास्टर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। 2020 में अप्रैल में, जैसे मेरे पास जो सोर्सेज से जानकारी आई है कि 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने कुछ बीमारी को बताते हुए, बताया जा रहा है कि स्पाइनल पेन का कोई जिक्र करते हुए उन्होंने छुट्टी ली थी और 3 साल का लीव लिया था। उनको 1 अप्रैल 2023 को ज्वाइन करना था ड्यूटी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं की। तो ऐसा भी सूत्रों से जो हमें पता चला है कि बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट द्वारा भी उनको नोटिस एक जारी की गई थी कि आप ड्यूटी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। 1 अप्रैल से उनको ज्वाइन करना था। यानी कि बीएसपी का एक कर्मचारी 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में सबसे महत्वपूर्ण आरोपी बताया जा रहा है ईडी द्वारा। शराब घोटाले को लेकर एक ब्रीफ मैं आपको बता दूं, हालांकि इसको एक डिटेल वीडियो हमारी पहले से बनी हुई है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए शेयर कर दूंगा। उसको देखकर आप पूरे घोटाले को समझ सकते हैं। लेकिन एक अगर छोटा सा ब्रीफ बताऊं तो 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद से ही शराब घोटाले को लेकर लगातार चर्चा होती रही, और लगभग जो गवर्नमेंट स्टेबल हुई उसके 2 महीने के बाद फरवरी में ही एक छापा मारा गया, बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई आयकर विभाग द्वारा। उसमें ही शराब घोटाले का जिक्र तब से ही हो रहा था। आयकर विभाग ने बड़े पैमाने पर घोटाला पाया और उसके बाद जो है इस मामले को ईडी को सौंप दिया। ईडी इस मामले में लगातार पिछले 1-1.5 साल से कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई 6 मई इसी साल 6 मई को की गई, जब मास्टर माइंड और जो किंग पिन बताया जा रहा है इस मामले में अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया। अनवर ढेबर की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को एक फिर से छापेमारी की गई थी ईडी द्वारा भिलाई में। उसमें जो ठिकाने थे उसमें एक ठिकाना अरविंद सिंह का भी था। अरविंद सिंह के को जब से अनवर ढेबर और इस मामले में अरुणपति त्रिपाठी जो है उनकी गिरफ्तारी, पप्पू ढिल्लन की गिरफ्तारी के बाद से बताया जा रहा है कि ईडी द्वारा लगातार पूछताछ के लिए अरविंद सिंह को नोटिस जारी किया जा रहा था। उधर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था, बुलाया भी जा रहा था कि पूछताछ के लिए आए, जांच में सहयोग करें, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तब से ही नजर बनाए हुए थे ईडी, और आज 12 जून को भिलाई से उनको गिरफ्तार किया गया है। ईडी द्वारा अरविंद सिंह को हिरासत में लिए जाने के बाद से भिलाई शहर में खासकर चर्चाओं का दौर काफी तेजी से हो रहा है। ये कुछ जानकारियां जो सोर्स द्वारा मिल रही हैं, सूत्रों द्वारा मिल रही है, ये बताया जा रहा है कि जब शमशान घाट में ईडी की टीम पहुंची तो वहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों से जुड़े कुछ नेता भी वहां शामिल थे, बड़े कारोबारी उस फ्यूनरल कार्यक्रम में गए हुए थे।
भाजपा के एक बड़े नेता की मौजूदगी भी वहां पर थी। बताया जा रहा है, जो सोर्स बता रहे हैं कि ईडी की टीम जब शमशान घाट में उनके मां अरविंद सिंह की मां का जब अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू ही हुआ था, तभी तो पहुंच गई थी और अरविंद सिंह को अपने साथ लेकर जाने लगी थी। तब भाजपा के जो नेता हैं और भी जो कारोबारी थे वहां पर, आसपास के लोग थे, समाज सेवी लोग थे, उन्होंने उसका एक तरह से विरोध किया, उनसे अनुरोध किया ईडी की टीम से कि कार्यक्रम पूरा हो जाने दो, हिंदू संस्कृति के तहत जो कार्यक्रम होते हैं वो हो जाने दो, ये कहीं पे फरार नहीं होंगे, आपकी निगरानी में है, कार्यक्रम होने के बाद आप इनको साथ ले जाइएगा। तो उन नेताओं की, समाज सेवियों की, कारोबारियों की बात भी ईडी ने माना और उसके बाद कुछ देर वहां पे रुके, कार्यक्रम पूरा होने दिया, उसके बाद अपने साथ ले गए। बहरहाल अब वो हिरासत में है और अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के करीब 5:30 बज रहे हैं, तब तक ईडी द्वारा कोर्ट में अरविंद सिंह को पेश नहीं किया गया है। चर्चा ये भी है कि अरविंद सिंह से जुड़े साथ में उनके एक रिश्तेदार को भी ईडी अपने साथ ले गई है, लेकिन इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं है, ये सिर्फ चर्चा ही है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके भतीजे हैं जो इस काम में भी, उनकी भी सक्रियता थी, उन पर भी नजर है ईडी की। अब ये तमाम चीजें जब कोर्ट में अरविंद सिंह को पेश किया जाएगा तब हो सकता है सामने आए। चर्चा ये है कि ईडी आज शायद कोर्ट में पेश न करे, अरविंद सिंह को हिरासत में ही रखी है, गिरफ्तारी शो नहीं की है, पूछताछ करे और उसके बाद हो सकता है कल यानी 13 जून को उनको कोर्ट में पेश किया जाए। बहरहाल वीडियो में जानकारी इतनी ही। ऐसे जैसे भी कोई और अपडेट आता है तो हम आपके के साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको बता दें कि इस खबर को जब ईडी ने हिरासत में लिया अरविंद सिंह को, तो सबसे पहले हमने आप तक ये खबर पहुंचाई newsbaji.com के माध्यम से। आप हमारी खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए newsbaji.com को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ देश दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ की तमाम अपडेटेड खबरें आपको समय पर ही मिल जाती हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं NEWBAJI। इसके अलावा अगर यूट्यूब के हमारे सब्सक्राइबर आप और नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हमारा दावा है कि आपके मुद्दों को, आपकी बातों को हम गंभीरता से उठाएंगे, प्रमुखता से उठाएंगे। इसके अलावा आपके पास भी अगर कोई जानकारी है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है हमारे लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। साथ ही newsbaji.editor@gmail.com पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं।